अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू चलो चले हम नानी के घर। नानी के घर की छोटी छोटी खुशियाँ। ये जो है ये लास्ट पार्ट होने वाला है। जो भी 2-3 डेज़ बचे थे हमने कैसे बिताए, तो यही सारी चीज़ें जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ये वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो में बहुत ही सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं। जैसा कि आपने टाइटल भी पढ़े होंगे, हम इस वीडियो में आपको 100 साल पुराना घर भी बताने वाले हैं। तो बस चलिए अब जो है हम ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लास्ट नाइट हम लोग ढाबा वगैरह गए थे, तो बस ये जो है दोपहर का है नेक्स्ट डे की। मुमानी ने जो थे कलेजी का सालन, दाल चावल, रोटी और आम, बहुत ही अच्छा सा लंच प्रिपेयर किए थे। देन हम लोग जब भी पातुर जाते हैं तो हम लोग सब रिश्तेदारों से भी मिलने जाते हैं, तो बस वही मिलने जाना था। अब मम्मी जो थे वो बैंक के काम से बाहर गए हुए थे, हम लोग रेडी वगैरह होके बैठ गए थे कि जैसी मम्मी आएंगे तो वैसी मिलने के लिए जाएंगे हम लोग। तो बस यहाँ पर हम लोग मम्मी का ही वेट कर रहे थे। ये है गोले वाले भैया। तो हाँ, हम लोग जो है हर साल गर्मियों के सीज़न में जाते हैं और हम लोग जो है गोला ज़रूर खाते हैं, क्योंकि बचपन से हम लोग जब से छोटे थे तो हम लोग इतना गोला खाते थे। और ये जो आपको बाहर स्पेस दिख रही थी वो उसे हम लोग चबूतरा कहते हैं, तो हम लोग वहीं पर बैठ के खाया करते थे। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आती। तो अभी भी जब वो आते हैं तो हम लोग सब जाके वहाँ पर गोला खाते हैं। बस हम मम्मी जो थे बैंक के काम से आ गए थे, तो उन्होंने हम लोग को बोले चलो अब हम चलते हैं सबसे मिलने के लिए। बस यहाँ पर हम लोग एक एक करके सबके वहाँ मिलने गए। ये जो है ये फुप्पू जान है, यानी कि हमारी मम्मी की फुप्पू है, तो हम लोग भी जो है इनको फुप्पू जान ही बोलते हैं। तो हम लोग जब भी मिलने जाते हैं ना इनसे, तो ये हम लोग को पान वगैरह बना के देते हैं। कभी आपने हमारे पहले के भी व्लॉग्स देखे होंगे तो आपने इनको भी देखे होंगे वो व्लॉग में। तो बस जब भी हम उनसे मिलने जाते हैं तो उनसे पान जो है वो ज़रूर लेते हैं। अच्छा, जो पातुर है वहाँ पर कैसा है कि सारे घर जो है ना एकदम नज़दीक है। लाइक अगर हम एक डोर से ही दूसरे डोर में चले जाए तो इतने बाजू बाजू घर होते हैं। इवन ऐसा है कि घर के घर में ही डोर होते हैं, तो वहाँ पर घर जो है बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं। और ये एक अच्छा एडवांटेज भी है कि रिश्तेदार जो है वो आसपास रहते हैं। तो बस हम लोग जो थे कुछ रिश्तेदारों से मिले, अलग अलग जगह पर गए। और बस यहाँ पर जो था हम लोग शाम में कुछ 8 बजे घर पे आ गए थे। अच्छा, हम लोग जो थे मिलने 4 बजे के टाइम निकले थे और घर पे जो थे हम लोग 8 बजे तक आ गए थे। फिर आने के बाद मुमानी ने बहुत ही अच्छी सी बिरयानी बनाए थे गोश्त की, तो वो बहुत ज़्यादा यमी बनी थी। तो हम आपको उसका भी एक क्लिप शेयर कर देते हैं। तो हमारी बहन ने और मुमानी ने मिल के बनाए। वहाँ पर जो है बिरयानी वगैरह इतनी नहीं बनती है, वहाँ पर मोस्टली जो है कश्मीरी पुलाव बनता है, तहारी बनती है, नॉर्मल पुलाव बनता है। बिरयानी का कॉन्सेप्ट वहाँ पर ज़्यादा नहीं है। देखा जाए तो बिरयानी जो है वो एक बॉम्बे और हैदराबाद की बहुत ज़्यादा फेमस होती है। तो बस उन्होंने जो है हेल्प किए और उन्होंने ही बेसिकली अच्छी सी बिरयानी बनाई और बस यहाँ पर हम लोग ने वही इंजॉय किए रात में। बिरयानी वगैरह खाने के बाद हम लोग सो गए थे, क्योंकि नेक्स्ट डे जो था हम लोग को अमरावती जाना था। अच्छा, अमरावती जो है वो पातुर से कुछ 2.5 आवर्स का रास्ता है। लेकिन कभी देखा जाए तो हम कभी रुक रुका के जाते हैं तो 3 घंटे कैसे जाते हैं बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। तो बस हम लोग ने पहले सोचे थे कि हम लोग जल्दी निकलेंगे, लेकिन जुम्मा का दिन था तो हम लोग बोले कि हाँ ठीक है, नमाज़ वगैरह पढ़ के निकलेंगे। तो बस वही इसमें जो है यहाँ पे मम्मी और मुमानी जो थे कैरी काटने लग गए थे कि क्योंकि उन लोग को गुड़म्बा बनाना था और नेक्स्ट डे जो था हम लोग को निकलना था मुंबई के लिए। तो बस वो लोग बोले कि ठीक है चलो हम आज ही जो है ना थोड़ा सा काम करके फिर हम लोग अमरावती के लिए निकलेंगे। तो बस यहाँ पर मुमानी और मम्मी जो थे गुड़म्बा ही बना रहे थे। वो सब हुआ, हम लोग ने जुमा की नमाज़ पढ़े और फिर हम लोग जो थे निकल चुके थे अमरावती के लिए। हम लोग जो थे कुछ 5 बजे के टाइम निकले। ऐसा प्लान था कि हाँ 3-4 बजे निकल जाएंगे तो आराम से पहुँच जाएंगे, लेकिन 5 बजे निकले। और यहाँ पर हम लोग को रास्ते में एक अंकल मिले जो कि बहुत ही अच्छे स्टंट कर रहे थे और हम लोग इतना हंस रहे थे उनको देख के। तो हम लोग को ऐसा लगा कि हाँ हम लोग की ट्रिप जो थी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी हुई। अच्छा, हम लोग 2 कार में डिवाइड होके गए थे। जो आगे वाली कार थी तो उसमें सारे जेंट्स हो गए थे और हम लोग की जो कार थी तो उसमें हम लोग सब लेडीज़ वगैरह हो गए थे। फिर यहाँ पर ना बीच में रास्ते में गुड़ की चाय मिलती है, वहाँ पर फेमस है बहुत। तो हम लोग सोचे कि हाँ चलो वहाँ वो भी चाय जो है वो पी लेते हैं। तो बस वहीं पर रोके थे। जमन भाई, छोटू सब लोग को चाय सर्व कर रहे थे। उसके साथ उन लोग ने कुछ स्नैक्स वगैरह लाकर दिए थे, चिप्स वगैरह, क्योंकि लंबा सफ़र था, लाइक 2.5 और 3 आवर्स का था। तो हम लोग रुक रुक आते गए।
जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे। आप समझिए हम लोग 5 बजे, साढ़े 5 बजे तक निकले, देन वहाँ पे पहुँचे तक हम लोग को 9 बज गए थे। क्योंकि हम लोग बीच में यहाँ पर चाय पीने रुके, फिर वहाँ पर हम लोग को मिठाई वग़ैरह लेना था रिश्तेदारों के लिए, तो उसके लिए रुक गए। फिर तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों के लिए रुक गए, तो उसकी वजह से हम लोग को काफ़ी टाइम हो गया। हम लोग की दावत थी मुजाहिद भाई के वहाँ पर, वो भी हमारे रिलेटिव ही है, लेकिन कभी ऐसा नज़दीक का रिश्ता देखा जाए तो जो हमने आपके साथ एंगेजमेंट ब्लॉग शेयर करे थे, तो वो जो हुदा के जो मंगेतर है, तो हाँ, उनके ही घर हमको जाना था। हमारी दावत थी वहाँ पर, हम लोग ने उनका घर वगैरह भी नहीं देखे थे, तो हम लोग सोचे कि ठीक है चलो, दावत भी है तो हम लोग जो है चले जाते हैं। बस यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी रात हो गई थी पहुँचते-पहुँचते, तो यहाँ पर 9 बजे हम लोग उनके घर पे पहुँचे। हम लोग जब पहुँचे तो इतनी बारिश हो रही थी और अंधेरा भी हो गया था, लेकिन शुक्र है जब हम लोग रास्ते में थे तब बारिश नहीं हुई। बस यहाँ पर हम लोग सबसे मिले, देन उन लोग ने कुछ नाश्ता वग़ैरह रखे थे, तो हम वो सारी चीज़ें भी आपके साथ शेयर करते हैं। अमरावती में हमारे और भी रिश्तेदार रहते हैं। हमारे जो डैडी है उनकी खलेरी बहन भी रहते हैं, और जो उनकी खलेरी बहन है वो हमारी बाजी के इन-लॉज़ भी लगते हैं। तो बहुत सारे रिश्तेदार भी रहते हैं वहाँ पर। हमारी मम्मी की एक खलेरी बहन भी रहते हैं, डैडी की खलेरी बहन भी रहते हैं। तो हाँ, हम लोग को सबके वहाँ पर भी मिलने जाना था, लेकिन यहाँ पर दावत थी और यहाँ पर हम लोग अमरावती यही मकसद से आए थे, तो बस हम लोग सबसे पहले मुजाहिद भाई के घर पर गए। यहाँ पर उन लोग ने कुछ नाश्ता रखे थे, नाश्ते में उन लोग ने ढोकला, चमचम और यहाँ पर आप चिप्स वगैरह देख सकते हैं। उसके साथ उन लोग ने कुछ फ्रूट्स वगैरह रखे थे, व्हिच इज़ चेरी और कलिंगड़, बनाना, तो ये सारी चीज़ें उन लोग ने पहले नाश्ता करवाया, देन उसके बाद हम लोग ने उनका घर वगैरह एक्सप्लोर किए। तो हाँ, हम उसका भी जो है एक छोटा-सा क्लिप आपके साथ शेयर करते हैं। और उसके बाद हम लोग ने डिनर वगैरह किए, तो काफ़ी रात हो गई थी हम लोग को यहाँ पर ही कुछ 11 बज गए थे। अब हम लोग को और भी 2 घर में जाना था। वो लोग भी वेट कर रहे थे हमारा, तो बस चलिए अब जो हम आपके साथ एक घर का भी छोटा-सा क्लिप इनके शेयर कर देते हैं, और खाने में क्या था तो वो सारे क्लिप्स भी आपके साथ शेयर करते हैं। घर में जब हम एंट्री होते हैं तो बाहर का आपने लॉबी वगैरह देखे होंगे, जहाँ पर पार्किंग एरिया वगैरह है और थोड़े से प्लांट्स वगैरह रखे हुए हैं। वो वाला जो पार्ट है वो हम आपको एंड में भी बताते हैं। देन हम जब घर के अंदर आते हैं तो जो लिविंग रूम है उसके 2 डोर है, 2 अलग-अलग लिविंग रूम है, एक उस तरफ से और एक इस तरफ से है। देन लिविंग रूम से जब हम अंदर जाते हैं तो यहाँ पे एक बहुत ही क्यूट सा फिश टैंक है। यहाँ पर राइट हैंड साइड पे आपको किचन मिलेगा। अगेन जब हम स्ट्रेट जाते हैं तो अगेन राइट हैंड साइड पे किचन के बाजू एक रूम है, और थोड़ा-सा स्ट्रेट जाते हैं तो वहाँ पर कॉमन वॉशरूम है। यहाँ पर कभी हम 360 रोटेट करते हैं तो यहाँ पर स्टेयर्स है, और ऊपर भी जो है कुछ रूम्स बने हुए हैं। तो चलिए अब जो हम आपको ऊपर में क्या बना है, कैसे बना है, वो सारी चीज़ें शेयर करते हैं। यहाँ से भी आपको कुछ 2 डोर दिख रहे हैं, तो एक मेन लिविंग एरिया है एंड एक जो है अनदर लिविंग एरिया है। तो बेसिकली यहाँ पर 2 हॉल हैं। तो बस चलिए अब जो है हम आपको ऊपर भी चल के ऊपर कैसे डिज़ाइन किया हुआ है उनका घर वो भी बता देते हैं। अच्छा, अकोला हो गया, पातुर हो गया, अमरावती हो गया, औरंगाबाद हो गया, यहाँ पर जो है घर काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, स्पेशियस होते हैं एज़ कम्पेयर टू मुंबई। तो कभी आप भी ये चीज़ से एग्री करते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हाँ, गाँव के जो घर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं, आंगन वगैरह होते हैं, स्पेशियस होते हैं, और वहाँ पर रहने बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो बस चलिए अब जो है हम इनके घर को डिज़ाइन को जो है कंटिन्यू करते हैं कि कैसे डिज़ाइन किया हुआ है। तो बस हम जैसे ही स्टेयर्स चढ़े तो वहाँ पर 2 कमरे थे सामने, तो एक लेफ़्ट हैंड साइड पे, एक राइट हैंड साइड पे। यहाँ पर आपको जो है डक्ट एरिया दिखेगा, जो कि डायरेक्ट वहाँ से आप कभी देखते हैं तो किचन दिखता है। यहाँ पर आपको वॉश बेसिन दिखेगा। देन अगेन दिस इज़ अ काइंड ऑफ बालकनी के, हाँ, आप यहाँ से सामान वगैरह जो है दे सकते हैं, ले सकते हैं। ये जो है एक बहुत ही बड़ा सा हॉल जैसा एरिया बनाए हैं कि हाँ, कभी यहाँ पर खाना वगैरह खाना हो, ज़्यादा मेहमान आ जाए तो यहाँ पर बैठ के बहुत ही ज़्यादा लोगों को आप डिनर, लंच, ब्रेकफ़ास्ट सब करा सकते हैं। तो बस हम लोग ने जो थे यहीं पर ही डिनर किए थे, और उन लोग ने काफ़ी सारी चीज़ें बनाए थे। तो बस हम जो है आपके साथ वो सारी चीज़ें भी शेयर करते हैं कि डिनर में क्या-क्या था। जिसमें था पनीर और मटन का कोरमा, चिकन का कोरमा, देन यहाँ पर खिचड़ा, बिरयानी, आम, छाछ बनाए थे बिरयानी के साथ उन लोग ने, देन यहाँ पर सैलेड वगैरह और रोटी।
चेरी वगैरह रखे थे उन लोग ने दस्तरखान पे। देन मीठे में उन लोग ने गुलाब जामुन वगैरह रखे थे। हाँ, काफ़ी अच्छा खाना बनाए थे, बहुत यम्मी टेस्टी। बस डिनर करने से पहले जो है यहाँ पर मुजाहिद भाई और डैडी कुछ डिस्कशन कर रहे थे। डैडी भी जो है सिविल इंजीनियर है, कंस्ट्रक्शन लाइन से है, और मुजाहिद भाई भी जो है वो सिविल इंजीनियर है, उनका भी कंस्ट्रक्शन वगैरह का है। तो हाँ, अब जब दोनों का एक ही प्रोफ़ेशन है तो बस उसी पे जो है बात हो गई। तो बस उन लोग जो थे यही डिस्कशन में लगे थे। आई डोंट नो लोग क्या डिस्कशन कर रहे थे, बट हाँ। और अमरावती और पातुर का जो डिस्टेंस था वो 2.5 आवर्स का था, तो कभी हम लोग लेट निकलते भी हैं तो हम लोग घर पे बहुत ज़्यादा लेट पहुंचते हैं। तो बस इसी इसमें ऐसा हुआ कि हम लोग एकदम जल्दी-जल्दी आए और जल्दी-जल्दी गए। तो उस पे से मम्मी ने भी बहुत डाँट, उन्होंने बोले हाँ, तुम लोग को इसीलिए बोल रही थी जल्दी निकलो घर से, जल्दी निकलो, लेकिन नहीं, तुम लोग का तैयार होना ख़त्म ही नहीं होता है। तो बस उस पे ही मम्मी ने थोड़ा-सा गुस्सा वगैरह किए, लेकिन हाँ, ठीक है। हम लोग को जिन सबसे मिलना था हम लोग सबसे मिले करें। यहाँ पर डिनर हुआ, हम लोग ने थोड़ा कुछ सौंफ वगैरह और जो भी होती है वो सारी चीज़ें खा, हम लोग जो थे सबसे मिल के अच्छे से यहाँ से निकल चुके थे। अच्छा, जैसा कि हमने आपको जब घर का इंट्रो करवाए हैं तो उससे तभी हमने आपको बोले थे कि हम आपको बाहर की लॉबी का भी एक लुक बता देते हैं। तो बस अभी जो हम आपके साथ उसका भी एक लुक शेयर कर देते हैं। यहाँ पर उन लोग की लाइक स्कूटी और कार वगैरह जो है वो लोग यहीं पर पार्क करते हैं। यहाँ पर छोटा सा एक गार्डन एरिया है, क्यूट सा, अच्छा लगता है जब घर में ग्रीनरी होती है। तो बस यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं। अब हम लोग चले गए डैडी की खलेरी बहन के वहाँ। तो बस अब जो हम थोड़ा सा उनके घर के बारे में शेयर करेंगे, विच इज़ द मेन टाइटल ऑफ दिस वीडियो। चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं सबसे पुराने घर, यानी कि 100 साल पुराने घर जो कि ब्रिटिश के ज़माने के होते हैं। तो बस वो घर में हम एंटर हो चुके हैं। ये जो है डैडी की खलेरी बहन का घर है। अमरावती के सबसे डिमांडिंग एरिया में ये घर है, और इनका जो घर है वो एकदम रोड के ऊपर है, लाइक ज़मीन का घर और वो भी रोड पे। तो बस यहाँ पर हम लोग अंदर घुसते हैं तो आपको एक कूलर दिखा होगा, कूलर के सामने एक डोर है, तो वो जो है इन लोग की शॉप है। तो हम आपको आपके उसका भी लुक बताते हैं। लेकिन ये जो आप रूफ़ वगैरह सब देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है ब्रिटिश लोग के ज़माने की है, और उन लोग ने इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं। यहाँ पे इन्होंने भी बैकयार्ड पे एक बहुत ही अच्छा सा गार्डन उन लोग ने बनाए हैं। यहाँ पर हर तरह की उन लोग ने सब्ज़ी उगाए हैं, लाइक नींबू और कड़ी पत्ता, कोतमीर, पुदीना और भी टमाटर वगैरह, उन्होंने बहुत सारी सब्जियाँ उगाए हैं। हम अफ़सोस कर रहे थे कि हाँ, हमको जो है दिन के टाइम पे यहाँ पर आना चाहिए था। कभी हम दिन के टाइम आते तो हम आपको एक बहुत ही अच्छा-सा उनके गार्डन का भी टूर दे पाते थे। ये जो है ये घर है, काफ़ी बड़ा घर है कभी देखा जाए तो। बाहर से ऐसा दिखता है, लेकिन कभी आप घर के अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारे रूम हैं, बीच में आँगन है। घर में ही उनकी शॉप भी है, तो वो शॉप का भी हम आपके साथ एक क्लिप शेयर करते हैं। हाँ, हम पहली बार आए थे इनके घर पे, एक्चुअली में हम अमरावती ही पहली बार गए हैं। हम लोग हमेशा पातुर वगैरह जाते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा घर से नहीं निकलते कभी भी घूमने करने के लिए। हम लोग बस नानी के घर पे जाके वहीं पर ही आराम वगैरह करके आते हैं। वहीं पर ही इतना मज़ा आता है कि कहीं जाने करने का टाइम ही नहीं मिलता है। बस हम लोग के खेत वगैरह में चले जाते हैं, हम लोग वहाँ पे पातुर में आस-पास जो रिश्तेदार रहते हैं उनसे मिलने चले जाते हैं और वापस आ जाते हैं। ऐसा जो है हम लोग पहली बार निकले हैं। बस यहाँ पर हम लोग आपको इनकी शॉप का जो है एक व्यू बताते हैं। सामने जो था मेन रास्ता था घर में आने का, कूलर के सामने, जैसे कि हमने आपको बोले एक गेट है, तो वहाँ पर जो है इनकी शॉप है। यहाँ पर एक्चुअली में ना नज़दीक में कॉलेजेस है बहुत सारे, और इनकी जो दुकान है उसके ही सामने हॉस्टल वगैरह भी है। मेडिकल स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, जिनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही एसेंशियल है, और हॉस्टल में रहे तो ये सारी चीज़ें लगती ही लगती हैं। तो हाँ, यहाँ पर उनकी प्रिंटिंग की मशीन है, ज़ेरॉक्स की मशीन है, और इनके वहाँ लाइक आइसक्रीम्स वगैरह और चिप्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक, और सुबह नाश्ते के लिए जो भी आपको सामान लगता है, या आपके कॉलेज के लिए आपको जो भी एसेंशियल चीज़ें लगती है, तो इनकी शॉप पे वो सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ये जो है माशाल्लाह से सुबह से खोल देते हैं उनकी शॉप, एंड देन रात में ही बंद करते हैं। और ख़ास बात ये है कि उनके घर के ही अंदर है, तो माशाल्लाह से जो है बहुत ही अच्छी बात है। तो बस हमने सोचा आपके साथ जो है इसका भी एक छोटा सा क्लिप शेयर कर देते हैं।
ऐसा बोलते हैं कि अमरावती का सबसे डिमांडिंग एरिया यही है क्योंकि यहाँ पर के जो घर है वो 100-100 साल पुराने घर है जो कि ब्रिटिश लोग के हाथ के बनाए हुए हैं। और इन लोग ने मेन बात ये है कि इन लोग ने इसमें थोड़े से भी चेंजेस नहीं किए हैं। और जो हमने आपको स्टार्टिंग में एक रूफ़ बताया है ब्राउन कलर की, तो वो उसकी वजह से ऐसा होता है कि जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो इनका जो घर है वो गर्म रहता है, और जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो इनका जो घर है वो ठंडा रहता है। तो इससे उन लोग को इतना जो भी एनवायरनमेंट है तो उसका उन लोग को इतना मालूम नहीं पड़ता है कि हाँ गर्मी का मौसम है या सर्दी का, क्योंकि जो रूफ़ है वो अडैप्टिव है, तो इतना मौसम का उनको मालूम नहीं पड़ता है। बस यहाँ पर हम लोग उनके घर पे कुछ 11:30 और 11:45 को पहुँचे, और काफ़ी देर हो गई थी। उन्होंने हमको रात में ठंडी-ठंडी आइसक्रीम खिलाए और कोल्ड ड्रिंक वग़ैरह, जिसको जो चाहिए उन्होंने बोले वो शॉप से ले लो। वो काफ़ी अच्छी आइसक्रीम वग़ैरह थी, तो बस यहाँ पर हम लोग ने कोल्ड ड्रिंक वग़ैरह पिए, आइसक्रीम खाए। उनके घर का थोड़ा-सा शूट किया जो कि हमने आपके साथ शेयर किए। ये आप डोर और विंडोज़ भी चेक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें काफ़ी पुरानी हैं, ये लोग जो है इसको सिर्फ़ मेंटेन करके रखते हैं। तो हाँ, कुछ नया देखने को मिला तो हमने सोचा चलिए अब हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। चलो डैडी की खलेरी बहन से तो मिल लिए, अब हम जा रहे थे मम्मी की खलेरी बहन से मिलने। तो हाँ, ये जो है मम्मी की खलेरी बहन का ही घर है। हम लोग के जो ड्राइवर है यहाँ पर अंदर कार जाती है, लेकिन उन्होंने क्या बोले कि नहीं कार नहीं जाएँगी, टर्न करने नहीं मिलेगा। तो हम लोग को इतनी लंबी गली ना चलना पड़ा, और ऊपर से हील्स वगैरह पहने थे, बिल्कुल भी नहीं चले जा रहा था। बारिश का मौसम भी था, जो हमारी सैंडल थी वो थोड़ी-सी स्लिपरी थी, तो बस जैसे-तैसे हम यहाँ पर पहुँच गए। हम लोग इनके घर पे भी फर्स्ट टाइम आए। ये नाज़ो खाला का घर है, और वो भी हम लोग का कब से वेट कर रहे थे कि लोग अब आएँगे, लेकिन सबसे मिलने के लिए इतना टाइम हो गया कि हम लोग इनके घर पे 1 बजे गए, और लोग बेचारे जागे थे 1 बजे तक। फिर हम लोग पहुँचे तो उन्होंने बहुत ही यम्मी सी चाय बना के पिलाई सबको। उन्होंने नाश्ता वगैरह भी मँगा के रखे थे बहुत सारा। लेकिन हम लोग सब इतना सब खा के आए तो हम लोग का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि हम लोग नाश्ता वगैरह करें, तो उन्होंने हम लोग को बहुत ही अच्छी सी चाय बना के पिलाई। तो बस यहाँ पर हम लोग ने उनके ही हाथ की चाय पिए। जैसे कि आप चाय को देख के ही बोल सकते हैं कि हाँ चाय बहुत अच्छी बनी है। बस यहाँ पर हम लोग ने उनका घर भी थोड़ा एक्सप्लोर किया, जैसे कि हमने आपको पहले भी बोले हैं कि यहाँ के साइड के घर जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। तो बस हम लोग ऊपर चले गए, तो इनका जो घर है वो भी 2 फ्लोर का बना हुआ है। पहले ग्राउंड फ्लोर है, वहाँ पर उनका हॉल, किचन और एक बेडरूम है। देन हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर उन लोग ने 2 रूम बनाए हुए हैं, और अटैच बाथरूम वगैरह सब है। यहाँ पर आपको कभी राइट हैंड साइड पे दिख रहे हैं तो हाँ ये ऐसे रूम है। कभी हम स्ट्रेट जाते हैं तो यहाँ पर उन लोग ने भी छोटा सा गार्डन एरिया जैसा बनाए हैं। और फिर जब वो आपको सामने डोर दिख रहा है तो वहाँ पर भी एक छोटी सी टेरेस है, जहाँ पर उन लोग ने रैबिट वगैरह रखे थे, और भी कुछ पेट्स वगैरह रखे थे। उन लोग के घर वगैरह भी बने हुए हैं, तो हाँ वो बहुत ज़्यादा क्यूट था। तो वो भी हम आपके साथ एक क्लिप शेयर कर देते हैं। तो ये एक फर्स्ट फ्लोर था। और कभी हम स्ट्रेट जाते हैं, यहाँ से कभी हम अभी वापस जाएंगे ऊपर चढ़ने के लिए, तो आपको वहाँ पे ड्राई एरिया भी मिलेगा जहाँ पर उन लोग ने वॉशिंग मशीन वगैरह के लिए बनाए हैं। तो वो भी हम आपको बता देते हैं। इनके घर के आसपास ही मस्जिद है, तो अज़ान वगैरह की भी काफ़ी अच्छी आवाज़ आती है। हमको इकरा ने सब बताया कि हाँ यहाँ पर मस्जिद वगैरह सब है। बस यहीं पर डैडी और अंकल कुछ डिस्कशन कर रहे थे जगह को लेकर। देन हम लोग ने कुछ रील के लिए कंटेंट शूट किए। देन यहाँ पर हम लोग चले गए ऊपर टेरेस के लिए, टेरेस को देखने के लिए। तो जितना बड़ा उनका घर है तो पूरी उतनी ही बड़ी टेरेस है, तो बस हम आपके साथ वो भी एक क्लिप शेयर कर देते हैं। बस यहाँ पर उनका घर वगैरह हम लोग ने देख लिए, थोड़ा सा शूट कर लिए। देन हम भी नीचे उतर गए थे। हम लोग को निकलना था घर के लिए, कुछ ऑलमोस्ट 1:30 या 1:45 क्लॉक हो चुके थे रात के। देन हम लोग घर के लिए निकल चुके थे, और हम लोग घर पे कुछ 4:30 को पहुँचे। फिर भी हम लोग इतने वो कि हम लोग बिल्कुल भी नहीं थके, और हम लोग सब बातें करने के लिए बैठ गए थे, और सोते सोते फिर फजर की अज़ान हो गई। उसके बाद हम लोग ने चेंज वगैरह करके हम लोग सब आराम से सो गए, क्योंकि अभी नेक्स्ट डे हम लोग को निकलना भी था घर जाने के लिए। बस सबसे मिल लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और बहुत ज़्यादा मज़ा आई फ़र्स्ट टाइम ऐसा अमरावती जाके। तो वही हमने सोचे आपके साथ भी कुछ मेमोरीज़ शेयर कर देते हैं। बस यहाँ से भी नाज़ो खाला के वहाँ से भी हम लोग निकल गए पातूर जाने के लिए। जैसा कि हमने आपको बताया, हम लोग काफ़ी रात को फिर घर पे पहुँचे। एंड देन
लोग को नेक्स्ट डे ही निकलना था, लेकिन जो मम्मी का काम था वो नहीं हुआ था। तो पहले हम लोग सोचे कि हम लोग एक दिन और रुक जाते हैं, लेकिन नहीं, फिर हम लोग सुबह निकलने वाले थे तो हम लोग जो थे शाम के टाइम निकल गए। बस यहाँ से नाज़ुक खाला के घर से जब निकल रहे थे उसका ही छोटा-सा क्लिप है। नेक्स्ट डे जो है हमारे नाना और उनकी बहन जैसे कि फूफू जान, हमने आपके साथ पहले भी उनका एक क्लिप शेयर किए हैं। तो इन लोग दोनों मिल के रो रहे थे एक-दूसरे से। इनके कोई रिलेटिव है, उनका इंतकाल हो गया था, तो बस भाई-बहन जो थे मिलके एक-दूसरे के साथ रो रहे थे। यहाँ पर हम लोग मुंबई जाने के लिए निकल चुके थे। बस यहाँ पर बीच में कुछ स्टॉप वगैरह पे रुके खाना वगैरह खाने के लिए, फ्रेश होने के लिए। जैसे कि हमने आपको बोला हम लोग सुबह निकलने वाले थे, लेकिन हम लोग फिर शाम से निकले। फिर यहाँ पर हम लोग ने औरंगाबाद पे एक स्टॉप लिए, तो औरंगाबाद से जो है हम लोग ने बहुत ही क्रंची सा वड़ा पाव वगैरह खाए और बस यहाँ पर हम लोग हमारे घर पहुँच चुके थे, हमारी सोसाइटी पहुँच चुके थे। बहुत ही प्यारी सी जर्नी थी। कभी आपने हमारे पुराने पार्ट्स भी नहीं देखे होंगे तो जाके ज़रूर देखिए। बस यही था आज का एक छोटा-सा व्लॉग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। होप यू लाइक द वीडियो। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।